पाठ्यपुस्तक संचयन कक्षा 9वीं पाठ स्मृति पाठ के अतिरिक्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुति समग्र हिंदी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, कुएं में सांप होने का पता लेखक एवं अन्य बच्चों को कैसे चला? उत्तर, एक दिन लेखक और अन्य बच्चे स्कूल के रास्ते में पड़ने वाले कच्चे कुएं में पत्थर फेंकते हैं। तभी उन्हें कुएं के अंदर से सांप की फुसकार सुनाई देती है। तब सभी को पता चला कि कुएं में सांप है। प्रश्न 2, लेखक पर बिजली सी कब गिर पड़ी? उत्तर, जब चिट्ठियां चक्कर खाते हुए कुएं में गिर रही थी तब मानो लेखक पर बिजली सी गिर पड़ी। प्रश्न 3, लेखक कुएं से चिट्ठी निकालने का काम टाल सकता था परंतु उसने ऐसा नहीं किया। स्मृति कहानी से उसके चरित्र की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है? उत्तर है, लेखक झूठ नहीं बोलते थे, वे अपनी जिम्मेदारी समझते थे और साहसी भी थे। ये विशेषताएं उभर कर आती है। प्रश्न 4, स्मृति पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? उत्तर है, बच्चे नदी नालों कुओं में पत्थर फेंक आनंद लेते हैं, पेड़ों से पत्थर या डंडे से फल तोड़कर खाते हैं, रास्ते में उधमबाजी मस्ती करते हुए चलते हैं, अपने आनंद के लिए दूसरों को सताते हैं आदि। प्रश्न 5, कभी कभी दृढ़ संकल्प के साथ तैयार की गई योजना भी प्रभावी नहीं हो पाती है। कुएं से चिट्ठी निकालने के लिए लेखक द्वारा बनाई गई पूर्व योजना क्यों सफल नहीं हुई? उत्तर है, लेखक ने योजना बनाई कि कुएं में उतरकर पहले सांप को मार दूंगा, फिर चिट्ठी लेकर ऊपर आ जाऊंगा। किंतु लेखक जब कुएं के अंदर उतरे तो देखा कि सांप बहुत बड़ा है और उसे मारने के लिए डंडा चलाने के लिए पर्याप्त स्थान भी नहीं है। इस कारण लेखक की पूर्व योजना विफल हो गई। प्रश्न 6, स्मृति कहानी बाल मनोविज्ञान को किस प्रकार प्रकट करती है? बच्चों के स्वभाव से उनके विचारों के विषय में हमें क्या जानकारी मिलती है? उत्तर है, बच्चे स्कूल जाते हुए उछल कूद और हंसी मजाक ही नहीं वरन तरह तरह की शरारतें भी करते हैं। कुएं में मिट्टी का ढेला फेंककर खुश होते हैं। गलती हो जाने पर पिटाई से बचने के लिए विभिन्न बहाने सोचते हैं तो कहीं दूसरी ओर जिम्मेदारी की अनुभूति भी करते हैं। जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हटते हैं। प्रश्न 7, लेखक ने भय, निराशा और उद्वेग के मन में आने तथा माँ की गोद याद आने का वर्णन किस प्रसंग में किया है? उत्तर, जब चिट्ठियां कुएं में गिर जाती है तब लेखक को बड़े भाई की पिटाई का डर सताने लगता है। कुएं के अंदर सांप है, चिट्ठियां कैसे निकाले? झूठ बोलने को मन नहीं करता था। ऐसे समय लेखक को माँ की गोद की याद आती है। प्रश्न 8, लेखक ने स्मृति पाठ में भातृ स्नेह के ताने बाने की लगने की बात कही है। भाई से भाई के स्नेह का कोई अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लेखक के इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट करे। उत्तर, जब एक भाई मुसीबत में हो तो दूसरा भाई उसे छोड़कर नहीं जाता, वह उसकी मदद के लिए उसके पास ही रहता है, उसकी हर संभव मदद करता है, अपने भाई के दुख में स्वयं दुखी हो जाता है। प्रश्न 9, अपनी शक्ति के अनुसार योजना बनाने वाला ही सफल होता है। स्मृति पाठ के आधार पर विवेचना कीजिए। उत्तर, लेखक ने अपनी शक्ति के अनुसार सांप को मारने की योजना बनाई किंतु कुएं में जाते ही उन्हें एहसास हो गया कि उनकी योजना सफल नहीं होगी, अतः उन्होंने सांप को मारने का विचार छोड़ किसी तरह चिट्ठियां उठाने की योजना बनाई और सफल हुए। प्रश्न 10, लेखक ने किस तरह अत्यंत सूझबूझ से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया? इससे आपको क्या सीख मिलती है? उत्तर, लेखक ने चिट्ठियों को निकालने का दृढ़ निश्चय किया और बड़ी सूझबूझ से कुएं में उतरकर चिट्ठियों को प्राप्त किया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ और दृढ़ निश्चय से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। प्रश्न 11, स्मृति कहानी हमें बच्चों की दुनिया से सच्चा परिचय कराती है तथा बाल मनोविज्ञान का सफल चित्रण करती है।
स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बच्चे स्कूल जाते हुए उछल कूद और हंसी मजाक ही नहीं वरन तरह तरह की शरारतें भी करते हैं। कुएं में मिट्टी का ढेला फेंक कर खुश होते हैं। गलती हो जाने पर पिटाई से बचने के लिए विभिन्न बहाने सोचते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदारी की अनुभूति भी करते हैं। जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हटते हैं। प्रश्न 12, लेखक चिट्ठियों के बारे में घर जाकर झूठ बोल सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसके आलोक में लेखक के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि आप लेखक के चरित्र से किन किन विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे। उत्तर है, लेखक ने झूठ बोलना नहीं सीखा था तथा उन्हें अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास था, जिसके कारण उन्होंने कुएं से चिट्ठियां निकालने का दृढ़ निश्चय किया। वे साहसी भी थे। वे सांप से लड़ने को तैयार हो गए। वे सूझबूझ वाले थे। उन्होंने बड़ी सूझबूझ से कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकाला। हम भी उपरोक्त विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे। प्रश्न 13, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है। क्या आप भी इस तर्क को सही ठहराते हैं? अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर है, हाँ, हम भी इस तर्क को सही ठहराते हैं। जिस प्रकार लेखक ने योजना बनाई थी कि वह पहले कुएं में उतरकर सांप को मारेगा, फिर चिट्ठियों को लेकर वापस आ जाएगा, किंतु जब लेखक कुएं में उतरा तो उसे ज्ञात हुआ कि नीचे डंडा चलाने के लिए पर्याप्त स्थान ही नहीं है। तब उसे अपनी योजना को बदलना पड़ा। प्रश्न 14, भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आप बच्चों के साथ मारपीट को कितना उचित मानते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, बच्चों के साथ मारपीट उचित नहीं है। मारपीट से बच्चों का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। वे खुलकर अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते हैं। हमेशा डर के साए में जीते हैं। उनकी सीखने और समझने की गति धीमी हो जाती है। प्रश्न 15, मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। उपर्युक्त पंक्तियां लेखक की किस स्थिति को इंगित करती है? आपके अनुसार घर का ऐसा माहौल उचित है? उत्तर, उपर्युक्त पंक्तियां लेखक के सच बोलने पर पीटने के भय की स्थिति को इंगित करता है। घर का ऐसा माहौल उचित नहीं है, क्योंकि पिटाई के डर के कारण बच्चे झूठ बोलना आरंभ कर देते हैं। प्रश्न 16, सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बैठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डेने के नीचे छिपा लेती है। उपरोक्त पंक्ति किस भाव को दर्शाती है? अपने विचार व्यक्त करें। उत्तर है, लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने की घटना जब अपनी माँ को बताई तो तब उनकी माँ ने ममता से वशीभूत होकर अपने पुत्र की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया। माँ हमेशा अपने बच्चों को हर मुसीबत से बचाना चाहती है। उपर्युक्त पंक्तियां ममता के भाव को दर्शाती है। प्रश्न 17, दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। उपर्युक्त कथन से आप कहाँ तक सहमत है? तर्क सहित उत्तर लिखे। उत्तर है, उपर्युक्त कथन से हम पूर्णतः सहमत है, क्योंकि जब लेखक की चिट्ठियां कुएं में गिर जाती है और लेखक दुविधा में फंस जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। यदि बिना चिट्ठियों के जाते हैं तो रुई की तरह धुनाई होगी, और यदि चिट्ठियों को निकालने कुएं में उतरते हैं तो मृत्यु का डर। तब लेखक कुएं से चिट्ठियां निकालने का दृढ़ संकल्प करता है और उसकी सारी दुविधा समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।